अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। बहुत खुशी है कि मैं आज इस साथ ये प्रोग्राम में शामिल हुआ। जब रहमत इनविटेशन कार्ड देने के लिए आया, मैं एक ही कंडीशन लगाया कि मुझे स्पीच या बात मत कराना बोल के, पर अभी बात मुझे बात भी एनीवे कंग्रेचुलेशंस टू यू ऑल। ये जो ट्विन सिटीज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का नया एसोसिएशन है, ये एसोसिएशन इज बेसिकली एन एसोसिएशन ऑफ वेरी गुड सोशली माइंडेड वेल इंटेंशन्ड रिपोर्टर्स। ये जो रिपोर्टर्स हैं, मैं देखा किसी मजहब से या किसी पर्सनल प्रेजुडिस से रिपोर्टिंग नहीं करते हैं। रिपोर्टिंग जब करते हैं वेरी फ्री फ्रैंक और ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग होता है। यहाँ ये रिपोर्टिंग भी कुछ सेंसेशनलाइज करने के लिए या कोई पॉलिटिकल दबाव में आके रिपोर्टिंग, ये ग्रुप ऑफ जो रिपोर्टर्स है वो नहीं कर रहे हैं। आई रिक्वेस्ट देम टू कंटिन्यू द सेम थिंग। ये जो अच्छा काम कर रहे हैं वो कंटिन्यू करिए, और यू कैन ऑल ऑफ यू कैन सपोर्ट देम ऑल्सो। एज यू नो, आई ऑल्सो कंग्रेचुलेट माई 2 कॉन्स्टेबल्स, वो बेहतरीन काम किए हैं। डेफिनेटली we'll put up reward rolls, डिपार्टमेंट वाइज ऑल्सो उनको कमेंडेशन लेटर्स देंगे, कंग्रेचुलेशंस। एंड कुछ एनी रिक्वेस्ट और एनी असिस्टेंस पुलिस तरफ से आपको चाहिए तो एनी टाइम यू आर वेलकम, प्लीज कम टू माई ऑफिस। So I happily congratulate all of you for having taken up this good endeavor. All the best. सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ दावत देने का, बुलाने का। ऐसे बहुत ही इम्पोर्टेंट सिचुएशन पे मुझे यहाँ बुलाया गया, तो बहुत बहुत शुक्रिया। ऑनेस्टली मेरे पास इस वक्त कुछ बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं है बोलने के लिए, क्योंकि मैं ये पूरे माहौल से, इस इमोशन से बहुत ओवरकम हो गया हूँ। फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि माँ को कि उनका बेटा शहीद हो गया, इतने हिंदुस्तान के लिए अपनी जान दे दी, और बहुत नाज है हम सबको, और बहुत बहुत हिंदुस्तान में मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इंसानियत होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और एक गाना सुना होगा कि ना तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। हम सबको पहले इंसानियत पे ज़्यादा गौर करना चाहिए। धर्म तो सब अपना करते ही हैं, लेकिन धर्म से पहले मेरे हिसाब से इंसानियत आ जाए तो फिर धर्म जो भी आप करो वो अच्छा ही होता है। और सारा धर्म तो यही सिखाता है कि आपस में दोस्ती, यारी, प्यार रखना। तो आज के दिन जो मैं यहाँ आया हूँ, और ये सारे जो लोगों ने अपने अपने फील्ड में नाम कमाया है, इज्जत कमाई है, और ये जो पैनल है जो उनको क्योंकि ये हमारे लोगों में, सोसाइटी में लोगों को एनकरेज करता है और आगे बढ़ाने के लिए, अच्छा करने के लिए, हौसला देने के लिए। और जैसे कि कहा कि हमको, हम सबको हिंदुस्तान पे बहुत गर्व है। ये हमारी ज़मीन है, हमारी जगह है, और हम इसके लिए प्यार से जितना हो सके करते हैं और करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने का, और सीख करना चाहूँगा। रहमत अली साहब, मकसूद अली साहब, खलीफुर रहमान साहब और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हैं, मुझे पता नहीं था कि आज यहाँ पे स्पीच देना होगा, बट लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोगों के बीच में आके मैं समझता हूँ कि पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के बाद शायद हैदराबाद में पहला या दूसरा फंक्शन है, मुझे याद नहीं, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जो साइट है, मैं समझता हूँ कि बहुत इंफॉर्मेटिव है
और जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो एसोसिएशन है मैं उनको दाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पे काम किया। और एक ऐसी साइट है जहाँ पे हर आदमी उसको रीच कर सकता है, उस पर आके अपने कंप्लेंट दे सकता है। उमूमन ये देखा जाता है कि बहुत से लोग जो छोटे छोटे गांव में रहते हैं, छोटे छोटे सिटीज़ में रहते हैं, उनको मौका मिलता नहीं कि टीवी पे बात करने का। अगर जब मौका मिलता है तो भी बहुत शर्मा जाते हैं। तो इसे बहुत अच्छा आपने ये काम किया है। और जो भी लोग इसके ऊपर कंप्लेंट करेंगे, जैसा कि आपने कह रहे थे कि 4 दिन में वो कंप्लेंट को देखा जाएगा। अगर कंप्लेंट के ऊपर अगर एक्शन नहीं लिया जाएगा तो मीडिया उसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ले रहे तो बहुत अच्छा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठाएं और जो भी कंप्लेंट्स हैं, जो भी शॉर्टकमिंग है, जो भी लोग काम नहीं करते हैं, जो भी लोग बिल्कुल गलत किस्म के काम करते हैं, तो इस पर आप कंप्लेंट कर सकते हैं। और ये आप लोग के लिए मैं समझता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने एसोसिएशन ने एक बहुत सुनहरा मौका दिया है। तो अगर मुझे ये मौका मिलता तो मैं तो दोनों हाथ से पकड़ लेता। लेकिन आप लोग भी बिल्कुल अच्छी तरह से इसका फ़ायदा उठाएं और मिलजुल के काम करें, क्योंकि जब मिलजुल के काम करते हैं तो बहुत काम अच्छा होता है। और मैं समझता हूँ वहाँ पे अल्लाह की बरकत भी होती है मिलजुल के काम करने से, क्योंकि लड़ाई झगड़ा करके काम करने से बिल्कुल मुश्किल होती। क्योंकि मैं समझता हूँ कि हर इंसान को अपने दूसरे लोगों की मदद करना बहुत अहम है, क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं कि अब हम बिल्कुल अपने बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचते हैं। ठीक है, हर आदमी का एक अलग नज़रिया रहता है, बट लेकिन जो उमूमन जनरल जो नज़रिया होता है वो बिल्कुल अपने दूसरे आदमी को भी हेल्प करना चाहिए। जैसा कि इंग्लिश में बोलते हैं कि द बेस्ट ऑफ मैन आर दोज हु आर यूजफुल टू अदर। जो आदमी वही अच्छा है जो दूसरों के काम आए। अगर आप किसी के काम नहीं आएंगे तो मैं नहीं समझता हूँ कि आपने कुछ कर रहे हैं। तो मैं बिल्कुल विरासत रहो साहब से पहली टाइम मिल रहा हूँ इलेक्शन के बाद। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ऑलरेडी 3 साल हो चुके हैं, बट लेकिन देर से आए बट दुरुस्त तो आए। बट लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोग ने मुझे ये मौका दिया है यहाँ पे बुला के इनाग्रेशन करने का। और मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे आके। और मुझे बहुत कम मौका मिलता है कि हैदराबाद आने का, और लेकिन मुझे आज शायद सुबह जाना था, बट लेकिन आपका प्यार और मोहब्बत ने मुझे यहाँ पे रोक चुका है। इसलिए मैं आपके बीच में आया हूँ। और सब जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनका बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और ये कहना चाहूँगा कि और आप यहाँ पे नहीं रुके, इससे और आगे बढ़े और पब्लिक के काम आए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? इस जलसे के पीछे जो एक शख्सियत है, वैसे तो कई शख्सियत हैं, पर जो उनका अगुवाई कर रही हैं और एक शानदार जो एक प्रोग्राम के पीछे सोच है, उसके वजह जनाब आज़ाद साहब और जनाब रहमत अली साहब, डॉक्टर नंदकिशोर साहब, ख़वातीन हाजरात, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से फिर से एक बार नमस्कार, आदाब और अस्सलाम वालेकुम पेश करता हूँ। खुशकिस्मती है मेरी कि इतने खूबसूरत और कलरफुल प्रोग्राम के लिए हर बार आज़ाद साहब अप्रोच करते हैं, और ये मेरा खुशनसीबी है कि मैं यहाँ पे आके आप लोगों के साथ चंद लम्हे और चंद अल्फाज शेयर कर लेता हूँ। चंद लम्हे और चंद अल्फाज इसलिए कह रहा हूँ कि कम से कम आज के दिन चंद लम्हे और चंद अल्फाज से ज़्यादा की इजाज़त नहीं है। वक्त इस बात की इजाज़त नहीं देता कि चंद लम्हे आप लोगों के साथ या चंद अल्फाज से ज़्यादा शेयर कर पाएँ, लेकिन इस बात का कोई गिला नहीं है, इस बात का कोई शिकवा नहीं है। वक्त मिले या ना मिले, दिल मिलते रहने चाहिए। जब दिल मिलेगा तो वक्त भी मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। ठीक बात है। सबसे पहले तो जैसा मैंने जिक्र किया, मैं हमारे तमाम आर्मी के जवान, ऑफिसर्स
और पूरी इंडियन आर्मी, डिफेंस, हमारे देश के सभी किसान जो दिन रात खेतों में मेहनत करके और हम और आपके लिए जो एक अनाज मुहैया कराते हैं, जो एक ग्रेन मुहैया कराते हैं, सभी खाने पीने की चीजें मुहैया कराते हैं, फिर एक हमारे समाज को, हमारे मुल्क को, हमारे पूरे एक सोसाइटी को वक्त वक्त पर आईना दिखाकर क्या हम सही चल रहे हैं या कहीं उसमें कोई हमें चेंज करने की, कोई बदलाव लाने की गुंजाइश है या जरूरत है। तो वो जो काम करते हैं हमारे जर्नलिस्ट भाई, ट्विन सिटी एसोसिएशन के खासतौर से ऑडियो विजुअल मीडिया के सभी लोगों को, और आखिर में आप सबके लिए 24 घंटे दिन रात बगैर देखे, होली और ईद बगैर देखे, जो रोड से लेके और फेस्टिवल तक जो हमारे जवान, पुलिस के जवान ड्यूटी करते हैं, उन सभी के लिए, तो इन चार सभी लोगों के लिए आपके और हमारी तरफ से जोरदार तालियां हो जाए। ये एक बड़ा खूबसूरत कॉम्बिनेशन तैयार किया है आप लोगों ने कि अगर इन चार चीजों को मिला दिया जाए तो एक मुकम्मल सोच बन जाती है कि हमारे आर्मी के जवान जो हमारी एक्सटर्नल से डिफेंस को संभालते हैं, बाहरी दुश्मनों से हमारे देश की, हम सब की सिक्योरिटी करते हैं, सुरक्षा करते हैं, और वही जिम्मेदारी सरहद के अंदर हम लोगों को दी गई है और हम लोग अपनी जिम्मेदारी ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं देखने की जिम्मेदारी जर्नलिज्म को दी गई है। तो मैंने देखा है, और ये सभी तीनों लोग अपना ठीक से काम कर सकें उसके लिए हमें अनाज और खाने पीने की सभी चीजें मुहैया कराने की जिम्मेदारी किसान को दी गई है। तो ये अगर चारों चीजें अपने अपना काम करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह आगे आने वाले सैकड़ों और हजारों सालों तक हिंदुस्तान का नाम और भी ऊंचा रोशन होता रहेगा। अब मैं एक दो ख्यालात अपने दिल से आपके सामने शेयर करूंगा। देखिए, हैदराबाद का मैंने इसी जगह पे पिछले साल कहा था, हैदराबाद का जो एक मुकाम है हमारे मुल्क में और मुल्क से बाहर भी, वो उसको आप और हम शायद उतना अच्छी तरह से यहां रहते हैं इसलिए उसको नहीं समझ पाते। अगर आप कहीं बाहर ट्रेवल करेंगे, खासतौर से मुल्क के बाहर ट्रेवल करेंगे, तो आपको इतना खूबसूरत शहर देखने को नहीं मिलेगा, ये मैं गारंटी से कह सकता हूं। एक तरफ सैकड़ों साल पुराना चार मीनार है और एक तरफ फाइनेंशियल सिटी में बिल्कुल नई टेक्निक से बनी हुई बिल्डिंग्स हैं। एक तरफ पुराने शहर की ईरानी चाय है और दूसरी तरफ नए शहर की मसाला चाय है। आप इस शहर में कोई ऐसा मुल्क के किसी हिस्से में ऐसा खड़ा नहीं होगा जो आप बिल्कुल ऑथेंटिक नहीं मिल सकते। और इसी तरीके से तकरीबन हमारे मुल्क के हर कोने से सिटीजन्स, बाशिंदे यहाँ पे हैं और आज से नहीं, ये निजाम के समय से, निजाम के वक्त से हैं। यहाँ पे आपको तकरीबन सभी लोगों से, सभी सेक्ट के, सभी इबादत को करने वाले, सभी रिलीजन के और सभी कास्ट के लोग यहाँ पे मिल जाएंगे। ये शहर की खूबसूरती है कि कितना भी इम्तिहान का वक्त आए, हम लोग इतनी खूबसूरती से मिलजुल के एक जैसे गुलदस्ते में, आजकल जो गुलदस्ते चल रहे हैं आजाद साहब, उसमें सभी लोग एक गुलाब का गुलदस्ता कोई देता है, कोई दूसरी तरह के देता है, लेकिन एक गुलदस्ता और आता है जिसमें अलग अलग तरह के गुल होते हैं। उसकी खूबसूरती एक अलग होती है। जैसे कि चमन में जो होता है तो उसकी खूबसूरती इसी बात से होती है कि उसमें कितने अलग अलग किस्म के फूल खुले हुए, खिले हुए हैं और सबको बराबर की तवज्जो और सबको बराबर का मुकाम हासिल है। ऐसा हमारे खूबसूरत मुल्क के, हमारे इस शहर में हो सकता है। अपनी बात को और आगे बढ़ाने के लिए मैं एक बात और आपसे कहूंगा कि इस बात का वक्त गवाह है कि हैदराबादी लोगों का दिल हमेशा से बहुत बड़ा रहा है और जो भी कोई बाहर से आया है हमारा मेहमान,
उसको हमने पूरे तहे दिल से, कोई इसमें कंजूसी नहीं करते हुए, पूरे तहे दिल से उसका इस्तेमाल किया है, उसको अपनाया है। इसकी एक वजह यह है हमारी तहजीब, गंगा जमनी तहजीब, और उसका जो सबूत है वो मैं आपको बता रहा हूं कि आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स जितने भी यहां से रिटायर होते हैं उसमें से 90% यहीं सेटल होते हैं। और मैं आज ये भी बताना चाहूंगा कि अभी तक का मेरा भी इरादा यहीं सेटल होने का, क्योंकि इससे बेहतर शहर पूरे मुल्क में क्या पूरी दुनिया में नहीं। साथियों, मैं चाहता हूं कि हम सब लोग इस बात की कोशिश जरूर करें कि इम्तिहान का वक्त कैसा भी आए, लेकिन इस बात को हम अपने शहर की खूबसूरती, अपने शहर का अमन, अपने शहर का सुकून और चैन हम बरकरार रखें। क्योंकि जितनी तेजी से तरक्की हमारे शहर में हो रही है, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। हमारे जर्नलिस्ट फ्रेंड्स हैं, वो आप गूगल कर सकते हैं, डेटा देख सकते हैं। जितनी तरक्की हमारे शहर की हो रही है बाकी के शहरों की नहीं है। जितने फीसदी पॉपुलेशन यहां बढ़ रही है और जितने यहां पे इन्वेस्टमेंट आ रहा है, उतना प्रोग्रेस, उतनी तरक्की बाकी किसी शहर में इस मुकाबले की नहीं है। और चूंकि ये तरक्की आ रही है, इसलिए आगे आने वाली हमारी जो जनरेशन है उनको इस सब का फायदा पहुंच रहा है। जो हमारे यूथ हैं वो पढ़ेंगे लिखेंगे। ऐसा वक्त आना चाहिए कि डिग्री हाथ में आने से पहले उनके नौकरी हाथ में आए। तो सबके लिए हम लोगों को बस एक ही काम करना है कि अमन और सुकून बनाए रखना है, इस शहर की खूबसूरती बनाए रखनी है, और इस शहर की खूबसूरती और तहजीब एक शेर में मैं समेटते हुए अपनी बात को फिर अंत की तरफ ले जाना चाहूंगा कि दोस्ती इतनी तो बरकरार रखो, दोस्ती इतनी तो बरकरार रखो कि मजहब बीच में ना आए। दोस्ती इतनी तो बरकरार रखो कि मजहब बीच में ना आए। कभी वो तुम्हें मस्जिद छोड़ आए, कभी तुम उसे मंदिर छोड़ आए। तो ये तहजीब है हमारे शहर की, ये खूबसूरत है हमारे शहर की। और आज वक्त का थोड़ा तकाजा है कि मैं बहुत ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन इतना वादा जरूर करता हूं कि इतना खूबसूरत मंच, इतने खूबसूरत लोग, इतना साफ दिल लोग, साफ गोई पसंद, जब मुझे मौका मिलेगा मैं आप लोगों के साथ अपने ख्यालात शेयर करना चाहूंगा और आपके ख्यालात भी सुनना चाहूंगा। और ईश्वर से, अल्लाह ताला से, यीशु से, सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा कि इस शहर को, इस शहर के बासिंदों को, इस शहर के नौजवान को तरक्की बख्शे, इस शहर को अमन बख्शे और इस शहर की अमन, तरक्की और खूबसूरती रातों रात बढ़ती है। शुक्रिया, बहुत बहुत। हाँ, ठीक 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 ठीक। थैंक यू सो मच सर। ट्विन सिटी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन जो हैदराबाद का टीवी चैनल्स का, सहाफ़ियों का, इंटेलेक्चुअल्स जिससे जुड़े हुए हैं और मोतबर सहाफ़ी जो ईमानदाराना, मुनसिफाना सहाफ़त से ताल्लुक़ रखते हैं, उन तमाम लोगों को लेकर ये ट्विन सिटीज़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन का क़याम अमल में लाया गया। और इस एसोसिएशन के तहत गुज़िश्ता तकरीबन एक दहाई से भी ज़्यादा का अरसा हो गया हम मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ को जारी रखे हुए हैं, क्योंकि हमारी एसोसिएशन का मकसद, मेन उसका मोटो जो है, हम इस एसोसिएशन के तहत ऐसे सहाफ़ियों को इनकरेज करते हैं जो सहाफ़ी ईमानदाराना सहाफ़त का काम करता है। और क्योंकि सहाफ़त का काम है अवाम और हुक्मरान के बीच में उनका एक जो राब्ता रहता है वो काम करे, मज़लूमों की आवाज़, ज़रूरतमंदों की आवाज़, कमज़ोरों की आवाज़ को हैवानों तक पहुँचाए हुक्मरानों के, और हुक्मरानों के उनके जहन में भी ये बात लाए कि आप लोग इनके ताल्लुक से
काम कीजिए, बात कीजिए। तो हमारा काम जो था हम यही बताते हैं। ट्विन सिटीज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन अपनी कारकर्दगी के तहत हर साल तकरीबन आज 11 साल का अरसा हो गया है और 11 साल के अरसे में 11 प्रोग्राम, एक सालाना प्रोग्राम के तहत ये प्रोग्राम को इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसमें न सिर्फ हैदराबाद बल्कि हिंदुस्तान के मायनाज शख्सियतें शिरकत करते हैं और वो लोग ये कारकर्दगी को देखकर अपनी खुशी का इजहार करते हैं, मसरत का इजहार करते हैं, क्योंकि एसोसिएशन के तहत जो काम हो रहा है इसका मेन मकसद देश के लिए, अवाम के लिए, नेशन के लिए, अमन के शांति के लिए जो लोग अपनी जानों की कुर्बानी देते हैं, देश की सरहदों पे जो लोग बैठे हुए हैं, फौजी जवान हमारे देश की हिफाजत करते हैं, जानों को कुर्बान करते हैं और देश के अंदर सारे करोड़ों अवाम के लिए जो अनाज का भंडार पैदा करते हैं, किसान और जर्नलिस्ट जो है वो मुल्क के अंदर इंसाफ के लिए आवाज़ उठाते हैं, गरीबों के लिए आवाज़ उठाते हैं। पुलिस ऑफिसर्स, पुलिस महकमा भी ये अवाम की खिदमत में लगा हुआ है, इसमें भी बहुत सारे अच्छे लोग हैं, अच्छे ऑफिसर्स है, ये लोग भी अपनी कुर्बानियाँ देते हैं अच्छे काम के लिए। तो इनकी कुर्बानी को हम श्रद्धांजलि पेश करते हैं, खिराज अकीदत पेश करते हैं, ट्राइब्यूट भी उनको पेश किया जाता है कि वो लोगों ने कौम के लिए, देश के लिए और नेशन के लिए, अमन के लिए, सारे चीज़ों के लिए उन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी दी। तो कम से कम उनकी जानों की कुर्बानी के लिए हमारा अव्वलिन फ़र्ज़ है कि उनकी जानों की कुर्बानी पे हम श्रद्धांजलि दें, उनके ख़ानदान, उनके फैमिली के लोगों को बुलाकर उनकी हिम्मत अफजाई करें और उनका मान सम्मान बढ़ाएं। ये काम ट्विन सिटीज़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन गुज़िश्ता कई सालों से कर रहा है, जो किसी ने नहीं किया था, और ये काम हमारा जारी है। और ये काम के साथ हमारे जो एनुअल प्रोग्राम होते हैं उसमें जो लोग अच्छा काम करते हैं, पुलिस महकमे में जो ऑफिसर्स, चाहे वो छोटे से ओहदे पे क्यों ना हो, कांस्टेबल के ओहदे पे क्यों ना हो, सर्कल एसआई के ओहदे पे क्यों ना हो, कमिश्नर के ओहदे पे क्यों ना हो, वो काम अच्छा करते हैं तो हम उनको हिवार से भी नवाज देते हैं, उनकी हिम्मत अफजाई करते हैं, उनको इंकरेज करते हैं और उनकी वाहवाही करते हैं। पुलिस महकमे की जर्नलिज्म में भी जो बच्चे अच्छा काम करते हैं, ईमानदाराना काम करते हैं, साफ और शफाफ जो काम करते हैं, जो अपनी खिदमत को पेश करते हैं बिना किसी कंट्रोवर्सी के, जो लोग अच्छा नाम करते हैं उनको भी हम उनकी इंकरेजमेंट करते हैं। और दीगर महकमों में भी है, बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज़ है, जिसे दूसरे सरकारी महकमों जात में भी जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको भी हम इंकरेज करते हैं, उनकी हिम्मत अफजाई करते हैं, उनको हम खराज तहसीन भी पेश करते हैं। तो ट्विन सिटीज़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन आज की तारीख में ना सिर्फ हैदराबाद बल्कि मैं ये कहूँगा कि साउथ इंडिया में अपनी कारकर्दगी के बिना पर सारे हिंदुस्तान में अपना एक मुकाम रखता है, एक मुकाम इनफरादियत, एक मुनफरिद उसने एक मुकाम बनाया है, जिसमें यहाँ के बहुत ही साफ और शफाफ सहाफ़ी और उन सहाफ़ियों के साथ इंटेलेक्चुअल लोग, काबिल लोग हैदराबाद के, जो अपने अपने पेशों में उनका बहुत बड़ा नाम है, साफ है, नाम है और नेक काम करते हैं वो लोग, उनको कौमी खिदमत के लिए जज्बा है, वो लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हमारे एसोसिएशन की और एक ख़ास बात आपको बता रहा हूँ मैं कि सारी दुनिया में आपने देखा कि लोग एसोसिएशन बनाते हैं, कमेटियाँ बनाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन उनके साथ जहाँ पे पैसे का मामला आता है, फंड का मामला आता है, तो कुछ ना कुछ खराबी निकल के आती है, वैसा हो गया है। लेकिन हमारे एसोसिएशन की इनफरादियत पूरे हिंदुस्तान में ये एक अलग मुकाम रखती है, जहाँ पे ट्रेजर का कोई ओहदा नहीं है, ना कोई कैश है, ना कोई फंड है। हम जो काम करते हैं, किसी की मदद की बात करते हैं या कोई प्रोग्राम करते हैं, तो लम्हों में अपने जो जिम्मेदारान हैं सारे लोग मिलकर यूनिटी बनाकर कोलैबोरेट कर जब का जब काम कर देते हैं। कोई ना
कैश है, ना ट्रेजर है, ना फंड है, ना सिलक है। तो यही है आज 11 साल 12 साल से हमारी कारकर्दगी पे कोई उंगली तक उठाने का मजाल नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है। हमारी कारकर्दगी आज सबके सामने आया है। आज हमारी कारकर्दगी अज़हर मिन शम्स है। सारे लोग जानते हैं कि एसोसिएशन अपने दम पे, अपने भरम पे, अपनी काबिलियत पे, अपनी कारकर्दगी पे, अपनी खिदमत पे काम करता है। ना सिर्फ खिदमत पे अपना काम करता है, अपनी सर्विस करता है, अपने आयाल के कामों के, अपने उनकी जिम्मेदारियों को छोड़कर इस काम में लगा हुआ है। और उसके साथ उसको ये फिक्र भी है, एसोसिएशन के जो लोग जिम्मेदार है, वो मुल्क के अंदर जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनकी सराहना भी की जाए। अगर वो नहीं करेंगे हम, तो वो लोग, जो लोग नए लोग हैं, वो आगे कैसा बढ़ेंगे। तो ये जरूरी है कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनके खिदमत को हम खिराज तहसीन पेश करेंगे। जिन्होंने कुर्बानियां दे दी उनको श्रद्धांजलि देंगे, उनके फैमिली का मान सम्मान करेंगे। जो कमजोर है, जिसको इंसाफ नहीं मिल रहा है, हम उसको इंसाफ देने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे, क्योंकि सहाफत उसी का नाम है। जहां पे सहाफत में कोई आ गया, जहां पे कोई सहाफी बन गया, उसके पास डर और खौफ का कोई नाम नहीं होना चाहिए। क्यों कि उसके पास एक बात पहले से मौजूद होना चाहिए कि वो साफ और शफाफ ईमानदार है, तो उसको किसी का खौफ नहीं होता। आज हमको कोई खौफ नहीं है। ट्विन सिटीज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन को किसी का खौफ नहीं है। हम ऐसा नेक काम, साफ और शफाफ काम, ईमानदाराना काम करते हैं और अपने खुद के खिदमत को, हमारी सर्विस को, हमारे मसरूफियात में से निकाल कर वक्त वो लोगों के लिए जिन्होंने कुर्बाना दी उनको श्रद्धांजलि पेश करते हैं। और अच्छे लोग जो काम करते हैं उनकी सराहना करते हैं, उनको सर्टिफिकेट देते हैं, उनको अवार्ड देते हैं। ये है हमारे खिदमत जो हमारे अपने बलबूते पे काम करते हैं। यही वजह है कि आज हमारे प्रोग्रामों में हैदराबाद के, ना सिर्फ हैदराबाद बल्कि हिंदुस्तान के बड़ी से बड़ी शख्सियत आकर अपनी खुशी का इजहार करते हैं और सारे एक्टिविटीज को देखकर ये कहते हैं कि हमने यहाँ आने के बाद तो और खुशी हो रही है, और ये खिदमत को देखकर, आप लोगों के जज्बे को देखकर हम ये यहाँ आने के बाद हमारी खुशी दुबाला हो गई। तो आज ये हमारे खिदमत, हमने जो ईमानदाराना काम किया था उसका क्रेडिट हमको मिल रहा है, तो हम उसी के लिए बहुत शुक्रगुजार हैं। जिन लोगों ने हमारे प्रोग्राम में साथ दिया, आया, बड़े स्टार्स भी आए, बड़े सियासतदान आए, शत्रुघ्न सिन्हा जैसे सियासतदान, बड़े आर्टिस्ट, और कई लोग आए, कन्हैया जैसे स्टूडेंट का मायानाज लीडर हिंदुस्तान का, वो हमारे प्रोग्राम में आके खुशी का इजहार किया और अपने खिदमत को पेश करने के लिए हमारे पास उन्होंने अपने खिदमत को पेश किया। हैदराबाद के बड़े बड़े हस्तियां आए, तो हमें आज नाज है, फख्र है, और ये काम को हम जारी रखेंगे और हमारे बलबूते पर रखेंगे। हमको किसी के पैसे की जरूरत नहीं है, हमको फंड की जरूरत नहीं है, हमको कैशियर की जरूरत नहीं है, हमको ट्रेजर की भी जरूरत नहीं है। हमारे एसोसिएशन में कोई ट्रेजर नहीं है, हमारे खिदमत है और हमारे को ऊपर वाला साथ दे रहा, और अच्छे लोगों की हमारे को दुआएं हैं, कमजोरों की दुआएं हैं, जिनके साथ इंसाफ नहीं मिलता उनको इंसाफ जो दिलाते हैं उनकी दुआएं हैं। और ये हम काम जारी रखेंगे, हर साल काम करेंगे, और जो लोग अच्छा काम करते हैं उनकी सराहना करेंगे, उनकी इंकरेजमेंट करेंगे। जिन लोगों ने कुर्बानियां दे दी उनको श्रद्धांजलि पेश करेंगे। कम से कम तो हमारा फर्ज है ये कि उनके लिए श्रद्धांजलि दी जाए, जिन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी देश की सरहदों पर बैठकर दी, जिन्होंने यहाँ पे हमारे शहर में, हमारी रियासत में लॉ एंड ऑर्डर को, पीस को, अमन शांति को, कौमों यकजाहती, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपसी भाईचारे को कायम रखने के लिए पुलिस महकमा जो काम करता है, वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनके खिदमत को भी हम बराबर अवार्ड देंगे, उनको इंकरेजमेंट करेंगे,
उनके खिदमत को भी हम दरगुजर नहीं करेंगे। सोशल एक्टिविटीज में भी जो लोग काम कर रहे हैं, मैं उनको कह रहा हूं काम करिए, आप गरीबों का काम करिए, मजबूरों का काम करिए। हम आपकी हिम्मत अफजाई के लिए, आपके जो सो इंकरेजमेंट के लिए तैयार है और काम करिए। आज जरूरत है, हमारे मुल्क में गरीबी, कमजोर बहुत लोग हैं। गुज़िश्ता साल 20 साल का 2020 का साल बहुत ही भयानक साल गुजरा, जिसमें कई लोग परेशान हो गए कोरोना से, कर्फ्यू से, बरसाती सैलाब से। मैं सोशल एक्टिविटीज के लोगों से कहूंगा, हमारे जर्नलिस्ट नौजवान बच्चे, उनसे भी कहूंगा कि आप जाइए, ऐसे सुराखों निकाल के लाइए कि जरूरतमंद वहां बैठे हुए हैं, वहां पहुंचिए, आप स्टोरी बनाइए, हम हुकूमत तक पहुंचाएंगे उसको और वो लोगों की जरूरत को पूरा करेंगे। जो इंसाफ के लिए तरस रहा है उसको इंसाफ दिलाइए। हम पीछे नहीं हटेंगे, किसी से डरेंगे भी नहीं, क्योंकि ये हमारा हक है, ये हिंदुस्तान का हक है, हमारा दस्तूर हमको देता है। और सहाफत, मीडिया जमहूरियत का, डेमोक्रेसी का फोर्थ स्तंभ है, चौथा सुतून है, इसको मजबूत करेंगे। अभी तक जो हो गया, हम अब ये नहीं देखेंगे कि ज्यादा मीडिया खराब है, क्योंकि ज्यादा तादाद को देखने वाले नहीं है हम अगर अकेले भी रहते हैं तो वही काम करेंगे जो हम को करना है, जिसका हम बेड़ा उठाए हैं। हमको तादाद से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम यही काम का हमारा बेड़ा, हमारी बुनियाद थी, हम ये सोच कर आए थे और इस काम को जारी रखेंगे। मैं नौजवानों से भी कहूंगा कि ईमानदाराना सहाफत को अपनाइए, नेक काम कीजिए, ईमानदार काम कीजिए, मजलूमों का साथ दीजिए, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और हम बराबर काम करेंगे और हम सारे लोगों को साथ लेके काम करेंगे। ट्विन सिटी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन आज जहां पे हिंदुस्तान में मशहूर है, हम उसको इंटरनेशनल पे तक मशहूर करने के इकदाम करेंगे। ये हमारा जज्बा है और हमारी हिम्मत है। नौजवानों से भी कह रहे हैं कि वो आ जाए और काम करे और इस काम को हम जारी और सारी रखेंगे। मोबाइल्स की नई दुनिया सेलवर्ल्ड, हर ब्रांड्स के इंतहाई वाजबी दामों वाले मोबाइल्स का ब्रांडेड शोरूम सेलवर्ल्ड। अब चारमीनार पर एक नए शोरूम का आगाज, बेहतरीन मोबाइल्स और एक्सेसरीज की खरीदारी के लिए बेहतरीन मुकाम। शहर में सेलवर्ल्ड के 17 आउटलेट्स 15 साल से आपकी खिदमत में मसरूफ। पसंद आप सबकी सेलवर्ल्ड।